क्या क्या विषाद सहते हैं एक हर्ष के लिए, हर पल प्रयत्नशील हैं उत्कर्ष के लिए। प्रस्तुत कर रहे हैं वृत्त चित्र, संघर्ष से सम्मान तक ताज प्रेस क्लब की कहानी, पत्रकार बंधुओं की जुबानी। चिंतन और शारीरिक थकान मिटाने को स्थल की तलाश। ये इमारत नहीं, हौसलों का दरबार है ताज प्रेस क्लब, जहां सच का पहरेदार है। जो हर मौसम में, हर परिस्थिति से जूझते हुए समाचार संकलन का काम करते हैं पत्रकार। उनका मकसद होता है समाज के समक्ष अपनी रिपोर्टिंग के जरिए सच को परोसना, समाज का विश्वास हासिल करके समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उजागर करना, उनके निराकरण के लिए सतत प्रयास करना। ऐसे पत्रकारों को शारीरिक थकान मिटाने और आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का स्थान है ताज प्रेस क्लब भवन। अप्रैल 1990 की बात है, यानी कि 36 वर्ष पूर्व प्रेस क्लब के स्वप्न को साकार करने के लिए एक परिकल्पना हमारे वरिष्ठ साथी और मार्गदर्शक दैनिक जागरण के श्री राजीव सक्सेना, अमर उजाला के श्री एसपी सिंह और श्री सुभाष रावत और दैनिक आज के श्री अशोक अग्निहोत्री ताऊ के मस्तिष्क में आई। सपना देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे साकार रूप देना बहुत ही जटिल होता है। कहते हैं, यदि इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो कोई डगर कठिन नहीं होती। आखिरकार मई 1990 को हमारे वरिष्ठ जनों का सपना साकार हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अमल कुमार वर्मा के सहयोग और उदारतापूर्ण व्यवहार से शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली महात्मा गांधी मार्ग पर भवन संख्या 32 फातिमा हॉस्पिटल को मीडिया कर्मियों के लिए बतौर प्रेस क्लब आवंटित कर दिया गया। हालांकि इस आवंटन के दौरान हमारे वरिष्ठ जनों को तमाम कानूनी अड़चनों और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे वरिष्ठ जनों ने हिम्मत नहीं हारी। आवंटन प्रक्रिया में मीडिया कर्मियों के मित्र डॉक्टर सीपी राय, विधि संवाददाता श्री किशन चतुर्वेदी और श्री सुभाष चतुर्वेदी का भी सहयोग मिला। भवन आवंटन के बाद प्रेस क्लब को साकार रूप देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय अजीत सिंह जित्ते भाई, हरीश सक्सेना चिमटी, समाजवादी नेता स्वर्गीय हरवीर सिंह बघेल के साथ साथ शहर के तमाम पत्रकारों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया। तो मुझे ये लगा कि कैबिनेट मिनिस्टर के बावजूद आगरे में प्रेस क्लब नहीं बन पाया, तो प्रेस क्लब तो बनना तो चाहिए ही, और ये एक अधूरा मिशन है उनका, उन लोगों का पूरा करना चाहिए। तो हमने इसमें पहल की और पहल करके जो हमारे संपर्क थे उसका उपयोग किया। तो किन किन लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा सहयोग मिला इस संपर्कों का? मैं सबसे ज़्यादा, मुझे आप जिन्हें ताऊ के नाम से जानते हैं, अशोक अग्निहोत्री जी, उनका सहयोग मिला। ये शिक्षा विभाग में थे, हम लोगों में अकेले व्यक्ति थे जो टाइप भी जानते थे। वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक अग्निहोत्री ताऊ के जुनून और समर्पण भाव की झलक उस समय दिखाई दी जब उन्होंने अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर पूरे प्रेस क्लब की सफाई की। रात्रि काल में प्रेस क्लब की रंगाई पुताई भी कर डाली। प्रेस क्लब भवन को व्यवस्थित करने के बाद पत्रकारों के बैठने के लिए 6 गद्दे और 4 मूढ़ों की व्यवस्था की गई। बाद में आवश्यक फर्नीचर जुटाया गया। इस कार्य में दैनिक आज की आवाज के पत्रकार स्वर्गीय विजय नास्तिक ने अपनी सीमित आय के बावजूद आर्थिक योगदान देकर सहयोग की पहल की। वहीं दैनिक ताज टाइम्स के संपादक स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा जी ने भोज रेस्टोरेंट से नीलामी में खरीदा गया फर्नीचर भी प्रदान किया। ये योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रेस क्लब व्यवस्थित होते ही उसके उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई। नहीं, बिल्डिंग तो बनी हुई बिल्डिंग थी। एक्चुअल में ये रेंट कंट्रोल प्रॉपर्टी थी, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने वन विभाग से खाली करा ली थी। और हम लोगों ने उस समय के डीएम थे अमल कुमार वर्मा जी, उनसे संपर्क किया था कि आप इस बिल्डिंग को हमें अलॉट कर दें। तो रेंट कंट्रोल का चार्ज उस समय के एडीएम सिविल सप्लाई मार्कंडे सिंह के पास था। मार्कंडे सिंह जी ने उस पर जो उनकी प्रतिक्रिया होती थी, चेहरे के हावा होते थे, वो लगता था कि वो इसको नहीं चाहते हैं। तो
चलता रहा। डीएम भी उस समय ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अचानक गवर्नमेंट बदली यूपी में और मुलायम सिंह की सरकार बनी और नेताजी आगरा पहली बार जब आए तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं भी था उसमें, भाई साहब भी थे, सब लोग थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो चलने लगे मुख्यमंत्री जी, तो हमने कहा माननीय हमारा भी एक काम है, आप इसको ज़रा डीएम साहब से बोल दें तो वो हो जाएगा। प्रेस क्लब के लिए हम लोग की बिल्डिंग चाह रहे हैं, रेंट कंट्रोल की प्रॉपर्टी है। तो मुलायम सिंह जी का जैसा स्वभाव था, उन्होंने चलते चलते कहा, डीएम साहब ये लोग जो मांग रहे हैं वो दे दो। प्रेस क्लब के लिए 32 महात्मा गांधी मार्ग आवंटित होते ही उसके पंजीकरण की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पंजीकरण को लेकर जिला प्रशासन के दबाव के चलते चिट फंड सोसाइटी कार्यालय में प्रेस क्लब संविधान बनाने के लिए अलीगढ़ की एक पंजीकृत संस्था की मदद ली गई। साथ ही आगरा प्रेस क्लब के नाम से 22 सदस्यीय कमेटी आम सहमति से बनाकर पंजीकृत कराई गई। इस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव सक्सेना, महासचिव श्री सुभाष रावत, सचिव श्री अशोक अग्निहोत्री, कोषाध्यक्ष श्री गजेंद्र यादव के अलावा सभी प्रमुख अखबारों के प्रतिनिधियों को समायोजित किया गया। हालांकि आगरा प्रेस क्लब नामक संस्था पहले से ही पंजीकृत होने पर सोसाइटी कार्यालय पर आपत्ति दर्ज कराई गई। बाद में वरिष्ठ जनों की मदद से इसका निस्तारण भी करा दिया गया। आपत्तिकर्ता साथी को पंजीकृत कमेटी में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया, परंतु बाद में पत्रकारों की आम सहमति से संस्था का पंजीकरण ताज प्रेस क्लब के नाम से कराया गया। श्री राजीव सक्सेना अध्यक्ष के नाम से 23 मई 1990 को आगरा प्रेस क्लब के नाम से सोसाइटी कार्यालय ने प्रमाण पत्र जारी किया। बाद में परिवर्तित नाम ताज प्रेस क्लब के नाम से 22 जून 1990 को प्रमाण पत्र जारी किया। इसी दौरान प्रेस क्लब की गतिविधियां उन पर बाधाएं आईं। मिशनरी संस्था रोमन कैथोलिक ऑफ डायसिस आगरा की ओर से 32 महात्मा गांधी मार्ग पर अपना स्वामित्व दर्शाते हुए एक दावा किया गया। एडीएम नागरिक आपूर्ति श्री मार्कंडेय सिंह के आदेश को स्थानीय अदालत में चुनौती दी गई, परंतु स्थानीय अदालत ने मिशनरी संस्था की अपील को खारिज करते हुए प्रेस क्लब और जिला प्रशासन के पक्ष में आदेश जारी कर दिया। तत्पश्चात मिशनरी संस्था ने उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया। प्रेस क्लब ने इलाहाबाद में अपने अधिवक्ता श्री योगेश सक्सेना के माध्यम से अपना पक्ष रखा, परंतु हाईकोर्ट से मिले इस संदर्भ में मिनी स्टे ऑर्डर का जिला प्रशासन उचित जवाब नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप 29 जुलाई 1991 को हाई कोर्ट इलाहाबाद से प्रेस क्लब भवन को बेदखली करने का आदेश जिलाधिकारी आगरा को प्राप्त हो गया और निर्देश दिए गए कि वादी की शिकायत पर फिर से सुनवाई हो। हालांकि जिला प्रशासन ने मिशनरी संस्था द्वारा उक्त भवन व्यावसायिक उपयोग के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी और निर्देश दिए गए कि इस भवन का स्थान चैरिटेबल कार्य के लिए ही किया जाए। नतीजा ये रहा कि उस भवन में वर्तमान में चैरिटेबल फातिमा हॉस्पिटल संचालित है। वर्ष 1991 से 93 तक का सफर आगरा के पत्रकारों के लिए बहुत कष्टदायी रहा, परंतु प्रेस क्लब के लिए दूसरा भवन आवंटन कराने के लिए सतत प्रयास संस्थापक अध्यक्ष श्री राजीव सक्सेना अपने कुछ विश्वसनीय साथियों की मदद से करते रहे। तमाम बाधाओं के बावजूद वर्ष 1994 में श्री सक्सेना को आंशिक सफलता भी मिली, जब नगर निगम के अधीन भवन संख्या 16/11 मोतीलाल नेहरू रोड स्वीटी भवन का कुछ हिस्सा तत्कालीन नगर प्रमुख स्वर्गीय रमेशकांत लवानिया और मुख्य नगर अधिकारी जितेंद्र विष्णु के कार्यकाल में नगर निगम सदन में पारित प्रस्ताव के आधार पर आवंटित हुआ, परंतु ये भवन पूर्ण रूप से तत्कालीन नगर प्रमुख और वर्तमान में प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य और मुख्य नगर अधिकारी श्री हरपाल सिंह के कार्यकाल में ताज प्रेस क्लब को समर्पित किया गया। लेकिन असल में जो हम लोगों ने जो मूर्त रूप दिया था, जिसको दिल्ली, लखनऊ, बड़े महानगरों के प्रेस क्लब में जो सुविधाएं होती हैं, हम लोगों ने वो सुविधाएं इस एमजी रोड वाले प्रेस क्लब में जुटा ली थी। मसलन पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी मीटिंग हॉल हम लोगों ने बड़ा पूरा तैयार बन के किया, जिसमें करीब
100 पत्रकार आराम से बैठ सकते हैं। ताज प्रेस क्लब की कल्पना उस समय जो की गई थी वो थी, उसके पीछे का मूल उद्देश्य था पत्रकारों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ जर्नलिस्ट। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, पत्रकारों की आर्थिक दशा, उनके लिए मकान की सुविधा और उनके स्वास्थ्य की सुविधा, उनके परिवार की सुविधा और हर तरफ से प्रयास, मतलब पत्रकारों का वेलफेयर होना था, बड़ा मकसद था। इसके लिए 27 जून 1997 को भव्य समारोह भी श्रीमती बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में प्रेस क्लब परिसर में आयोजित भी किया गया। आपको बताते चलें कि ताज प्रेस क्लब को महात्मा गांधी मार्ग पर पूर्ण सहयोग और समर्थन राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का रहा। उससे कहीं अधिक मोतीलाल नेहरू रोड पर मिले नए भवन को व्यवस्थित रूप देने के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग किया गया। इस कार्य में सिने अभिनेता और तत्कालीन सांसद श्री राज बब्बर, पूर्व विधायक एवं प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर राम बाबू हरित, पूर्व विधान परिषद सदस्य धन प्रकाश भारतीय आदि अनेक जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग और समर्थन मिला। वर्ष 2003 में निर्वाचन के बाद बची हुई धनराशि से सेंट्रल टेबल, पोडियम, स्टेज टेबल और फर्नीचर की व्यवस्था की गई। नगर निगम के तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी और वर्तमान में राजनेता श्री श्याम सिंह यादव के कार्यकाल में काफी काम कराए गए। इसमें 90 कुर्सियां, साउंड सिस्टम आदि उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और वर्ष 2010 में पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा के कार्यकाल में आगरा विकास प्राधिकरण के तत्काल उपाध्यक्ष श्री तनवीर द्वारा कॉमनवेल्थ गेम के फंड से फर्नीचर युक्त 2 कक्ष बाथरूम सहित तैयार कराए गए। वर्ष 2000 में वरिष्ठ साथी श्री विनोद भारद्वाज के कार्यकाल में प्रेस क्लब परिसर में सबमर्सिबल लगवाया गया। इससे प्रेस क्लब में पेयजल संकट का निदान तो हुआ, साथ ही आसपास के लोगों को भी पानी उपलब्ध होने लगा। श्री भारद्वाज ने प्रेस क्लब को विकसित करने के हर संभव प्रयास किए। वर्ष 2022 में श्री सुनयन शर्मा के अध्यक्षीय कार्यकाल में वर्तमान अध्यक्ष, उनकी यूनिट के उपाध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा के सहयोग से नगर निगम ने काफी कार्य कराए। वर्ष 2025 में श्री मनोज मिश्रा प्रेस क्लब के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री मिश्रा जी और उनके ऊर्जावान साथी प्रेस क्लब के जीर्णोद्धार और सर्वांगीण विकास के लिए अनवरत रूप से सक्रिय हैं। ताज प्रेस क्लब ने आगरा ही नहीं, प्रदेश भर में अपने कार्यशैली से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ताज प्रेस क्लब इकलौता संगठन है जिसके आम सदस्य मताधिकार से अपनी कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं और ये निर्वाचन वरिष्ठ जनों की देखरेख में होता है। ताज प्रेस क्लब ने देश के नामचीन हस्तियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, तत्कालीन सांसद श्री राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिजी के पूर्व उच्चायुक्त स्वर्गीय अजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह, मुंबई के चर्चित ब्यूरोक्रेट जीवी खैरनार, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामजीलाल सुमन, समाजवादी नेता श्री डीपी यादव, गाजियाबाद सहित अनेक शख्सियतों को मंच प्रदान किया गया। 4 जनवरी को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम में प्रेस क्लब के संस्थापकों का अभिनंदन, ताज महोत्सव में मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित सेमिनार आदि अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं। सुविख्यात गीतकार स्वर्गीय गोपाल दास नीरज और विख्यात कवि श्री सोम ठाकुर के सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए। स्वराज टाइम्स के प्रधान संपादक स्वर्गीय आनंद शर्मा जी की हीरक जयंती समारोह भी आयोजित किया गया। हम मेरी स्मारका यादों के झरोखे से ताज प्रेस क्लब, इसमें मैंने 36 साल के सफ़रनामा को प्रदर्शित किया है। उसमें मैंने ये दिखाया है कितने उतार चढ़ाव आए, उस पर में हमने कितना संघर्ष किया और इस प्रेस क्लब के लिए हमारे साथियों को जिनका सहयोग मिला हमने उसको प्रदर्शित किया है। संस्थापक
के साथ साथ जो हमारे अन्य सहयोगी जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्होंने भी इसमें सहयोग किया, उनको भी हमने इसमें समाहित किया है ताकि ये मैसेज जाए कि नई पीढ़ी को पता चले कि ये प्रेस क्लब किस तरीके से संघर्ष से तैयार किया गया और ये इस धरोहर को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, ये हमारे लिए मेन उद्देश्य है। देखिए, ताज प्रेस क्लब एक सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। 2003 में मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष था, तो मैंने प्रेस क्लब के परिवार से जो लोग थे उनको उसमें जोड़ा। एक कल्चर प्रोग्राम हुआ, माँ तुझे सलाम, उसके तहत सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। हमारे परिवार के बच्चों ने प्रतिभागी की और प्रतिभागिता के सब हर बच्चे को हमने उत्साह के तौर पर सर्टिफिकेट दिए, स्मृति चिन्ह दिए, ताकि उनको ये याद रहे कि हमने किसी एक प्रोग्राम में भाग लिया। ताज प्रेस क्लब की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और एकता की मिसाल है। ये क्लब निरंतर प्रगति करता रहे, हमारी ऐसी भावना और कामना है। संघर्ष की तपिश में तपकर निखरा ये उजाला, ताज प्रेस क्लब है सत्य, साहस और संकल्प का शिवाला। ताज प्रेस क्लब है सत्य, साहस और संकल्प का शिवाला।